अन्नदाता गौरव सम्मान जनवरी के अंतर्गत टोंक जिले के प्रगतिशील किसान बाबूलाल सैनी को उनके नवाचारों और समाजोपयोगी कृषि कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। व्यक्तिगत जीवन में आए गहरे आघात के बाद भी बाबूलाल सैनी ने खेती को केवल आजीविका नहीं बल्कि समाज को स्वस्थ और सुरक्षित भोजन उपलब्ध करवाने का माध्यम बनाया। पत्नी को ब्लड कैंसर के कारण खोने के बाद उन्होंने रासायनिक खेती को पूरी तरह से त्याग कर जैविक खेती अपनाई। उनका मानना है कि भोजन का सीधा प्रभाव मानव जीवन और स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसी सोच के चलते वे जहर मुक्त खेती की दिशा में आगे बढ़े। बाबूलाल सैनी का कृषि मॉडल ये साबित करता है कि सीमित संसाधनों, खारे पानी और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद देसी खेती को लाभदायक, टिकाऊ और सुरक्षित बनाया जा सकता है। अन्नदाता गौरव सम्मान के माध्यम से उनके इस प्रयास को न केवल मान्यता मिली बल्कि ये कहानी दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा बन रही है। सम्मान की घोषणा के अवसर पर फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने कहा कि बाबूलाल सैनी जैसे किसान अन्नदाता होने के साथ साथ समाज के स्वास्थ्य रक्षक भी हैं। उनकी जैविक खेती की सोच ये संदेश देती है कि किसान चाहे तो कम लागत में भी सुरक्षित और टिकाऊ खेती कर सकता है। अन्नदाता गौरव सम्मान ऐसे ही किसानों के समर्पण और नवाचार को सम्मान देने का प्रयास है। देखिए, फर्स्ट इंडिया की इस खास कोशिश में बाबूलाल सैनी को इस माह के लिए अन्नदाता गौरव सम्मान दिया गया है। और खास बात ये क्योंकि पूरी तरह से जैविक खेती खुद भी करते हैं, अपने साथी किसानों को उसके लिए प्रोत्साहित करते हैं। कटहल के उत्कृष्ट उत्पादन के लिए लगातार वो कार्य कर रहे हैं और जिला स्तर पर कई बार सम्मानित भी इस पहल की वजह से हो चुके हैं। व्यक्तिगत जीवन में जो आघात उन्होंने सहा उससे सीख लेकर किसी और की जान इस तरह से ना जाए। पौष्टिक पशु आहार बनाने का फॉर्मूला भी सभी को सिखाते हैं और कई सारे नवाचारों के लिए बाबूलाल सैनी को जाना जाता है। टोंक के किसान है बाबूलाल सैनी, जो कि कम लागत और जहर मुक्त खेती की मिसाल से अपने आप को लगातार अग्रणी तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही किसानों के लिए भी गेंदा के साथ कटहल की उन्नत खेती के लिए अब बाबूलाल सैनी का नाम क्षेत्र भर में चर्चा का विषय है।